Hello, dear programmers. मैं प्रसाद सर from N Infinity Info Solution. Welcome you all for this session. इस सेशन में और एक नया पैटर्न लेफ्ट और राइट साइड डाउन ट्रायंगल प्रिंट करना है, नॉट विद द स्टार्स बट विद द नंबर्स. ये पहले ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे एंड उसकी मिरर इमेज में ये अपने लिए ड्रॉ हो जाएगा, राइट? सो लेट्स सी लाइक व्हाट आर द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ड्रॉइंग दिस. डेफिनेटली नंबर ऑफ लाइंस टू बी एक्सेप्टेड फ्रॉम द यूजर कि इस ट्रायंगल में कितने लाइंस होने चाहिए. So we will be taking an example of 5 lines and इस problems को solve करने के लिए we are in need of what? Matrices. So यहाँ पे number of lines जो है वो अपने लिए rows का काम करेंगे. So number of lines this will be working as rows and फिर हर line में कितने नंबर ड्रॉ करने हैं, कितने स्पेसेस ड्रॉ करने हैं, वो कॉलम के साथ डिसाइड करेंगे. एंड डेफिनेटली द फंडामेंटल्स दैट इज गोइंग टू बी यूज्ड इज नेस्टेड लूप का कंसेप्ट, जहां पे आउटर लूप के हर इटरेशन के लिए इनर लूप गोज ऑन एग्जीक्यूटिंग ऑल इट्स इटरेशन. सो आउटर लूप रखेंगे किसके अगेंस्ट? रोज के अगेंस्ट. सो आउटर लूप में आई विल बी गोइंग विद, यहाँ पे फॉर रोज के लिए चलते हैं and will be specifically using the variable r is equal to 1. r must be less than or equal to number of lines जो यूजर ने एंटर किए हैं एंड r को हर बार एक एक से इंक्रीमेंट करेंगे एंड तब जाके इफ इन दिस केस लाइन्स इज इक्वल टू 5 तो r का वैल्यू क्या क्या बनेगा? 1 2 3 4 एंड 5. एंड इस लूप में मतलब हर रो के लिए हम लोगों को क्या नंबर से यहाँ पे ड्रॉ करने हैं, उसके बाद कितने स्पेसेस ड्रॉ करने हैं, इसके बारे में सोचते हैं. सो पहले रो में आई सपोज टू गो ऑन पुटिंग हाउ मेनी नंबर्स. रो नंबर 1 में जो वो लाइन है, नंबर ऑफ लाइंस कितने हैं? 5 है. सो रो नंबर 1 में हम लोगों को 1 से लेके 5 तक सारे के सारे नंबर्स को प्रिंट करना है. सो 1 2 3 4 एंड 5. जैसे ही लाइन नंबर और रो नंबर 1 से बढ़ेगा हम लोगों को ये काउंट 1 से कम करना है. सो नंबर ऑफ लाइंस इज इक्वल टू 5 minus 1. I'll go with the 4. So that is 1 2 3 and 4. जैसे ही लाइन 1 से बढ़ेगा ये काउंट 1 से कम होना चाहिए. सो 1 2 and 3. नेक्स्ट टाइम 1 2 and लास्ट टाइम इट्स 1, राइट? तो ये हुआ नंबर का प्रिंटिंग. एंड उसके बाद ये जो खाली बॉक्सेस दिख रहे हैं इस मैट्रिक्स में, वहां पे हम लोगों को पुट ऑन करना है व्हाट? स्पेसेस. उसके बारे में भी सोचते हैं. सो जब भी हम लोग स्पेसेस के बारे में सोचते हैं, बिकॉज स्पेसेस विल बी मोर इंपॉर्टेंट when we are thinking of printing its mirror image. So यहाँ पे how many spaces you need? You need 0 space. यहाँ पे आपको चाहिए 1 space. यहाँ पे आपको चाहिए what? 2 spaces. यहाँ पे आपको चाहिए what? 3 spaces. एंड यहाँ पे आपको चाहिए what? 4 spaces. So जैसे जैसे रो नंबर बढ़ता जा रहा है, स्पेस एक एक से बढ़ता जा रहा है एंड जैसे जैसे रो नंबर बढ़ते जा रहा है काउंट एक एक से कम होता जा रहा है. दिस इज व्हाट द फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ हाउ वी कैन गो ऑन प्रिंटिंग दिस पैटर्न. सो पहले सोचते हैं नंबर के प्रिंटिंग के लिए, उसके बाद में सोचेंगे स्पेस के प्रिंटिंग के लिए. सो लेट्स गो ऑन थिंकिंग अबाउट हाउ वी कैन पुट आवर थिंकिंग टुवर्ड्स नंबर प्रिंटिंग. तो यहाँ पे हम लोगों को चाहिए नंबर प्रिंटिंग के लिए. सो प्रिंट numbers. So can I say like I must start with total number of lines as the initial count. So 1 से शुरू होना चाहिए, कहां तक पहुंचना चाहिए? 5 तक, because total number of lines is equal to what? 5. तो यहाँ पे कैसे हम लोग इनिशियलाइजेशन करते हैं, कैसे कंडीशन चेक करते हैं, उसके बारे में डिस्कशन होगा. सो सी का वैल्यू मुझे चाहिए कहां से? 1 से चाहिए. सो 1 एंड इट मस्ट रीच टू सी मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ लाइंस. अगर मैं पहले लाइन की बात कर रहा हूँ, टोटल नंबर ऑफ लाइंस इज इक्वल टू 5. सो यहाँ पे सी का वैल्यू होगा 1 2 3 4 5. बट जैसे जैसे रोज बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ये वैल्यू एक एक से कम होना चाहिए. सो वहां पे मुझे फैक्टर लगाना पड़ेगा व्हाट? माइनस आर. क्योंकि जैसे रो बढ़ेगा वैसे ये वैल्यू एक एक से कम होना चाहिए. बट in this case what will happen is number of lines is equal to 5. In the first iteration r का value is 1. 5 minus 1 it becomes what? 4. तो पहले ही लाइन में हम लोग सिर्फ कहां तक के वैल्यू प्रिंट कर पाएंगे? 4 तक. तो इसके लिए एक एडजस्टमेंट फैक्टर करते हैं, लाइन्स माइनस आर प्लस 1 कर देते हैं एंड फिर ये सी का वैल्यू एक एक से बढ़ने वाला है. सो लेट्स से लाइक सी का वैल्यू एक एक से बढ़ने वाला है. सो लेट्स सी लाइक हाउ एंड व्हाट आर द डिफरेंट वैल्यूज दैट आर पॉसिबल इनटू द सी. फॉर आर का वैल्यू इज इक्वल टू 1. lines, how many lines are there? 5 lines are there.
-1 + 1, so -1 + 1 it becomes 0 and अपने लिए total count बना what 5. So C का possible value in this case will be 1 2 3 4 and 5. नेक्स्ट इटरेशन में जब r का वैल्यू 2 बनेगा तो यहाँ पे 5 - 2 3 + 1 दैट इज 4. उस केस में c का वैल्यू बनेगा 1 2 3 4. नेक्स्ट केस में r का वैल्यू इज 3, lines is equal to 5, 5 - 3 it becomes 2, 2 + 1 it becomes 3 and यहाँ पे c के वैल्यू बनेंगे 1 2 and 3. ऐसे ये चलता जाएगा एंड यहाँ पे I could be able to see like यहाँ पे हम लोगों को प्रिंट करना है व्हाट सी का वैल्यू, दैट्स इट. तो ये इस वजह से मतलब इस लूप से इनर लूप से वी आर एबल टू प्रिंट व्हाट दिस नंबर्स. नाउ लेट्स थिंक अबाउट हाउ वी कैन गो ऑन प्रिंटिंग व्हाट स्पेसेस. सो यहाँ पे इसके बाद इनर लूप ही रहेगा दैट इज फॉर स्पेसेस एंड ये नंबर प्रिंटिंग एज वेल एज स्पेस प्रिंटिंग विल बी वर्किंग एज इनर लूप फॉर व्हाट दिस रोज. हर रो के लिए कितने नंबर उसके बाद कितने स्पेसेस इसके बारे में सोच रहे हैं. सो स्पेस प्रिंटिंग के लिए सबसे पहले रो में मुझे 0 स्पेसेस चाहिए. जैसे जैसे रोज बढ़ेंगे वैसे नंबर ऑफ स्पेसेस एक एक से बढ़ते जाएंगे. सो हाउ आई एम गोइंग टू पुट इट, प्लीज ऑब्जर्व. s इज इक्वल टू 1, s मस्ट बी लेस देन r ऐसे करने वाला हूं एंड s प्लस प्लस. सो इसके लिए सोचते हैं व्हेन इनिशियल वैल्यू ऑफ r इज इक्वल टू 1, s का वैल्यू 1, r का वैल्यू 1. सो 1 इज नॉट लेस देन 1. सो यहाँ पे इस लूप में वो एंट्री नहीं कर पाएगा. सो इस केस में वी कुड बी एबल टू सी लाइक s का वैल्यू इनिशियली इट विल नॉट एंटर इनटू द लूप व्हेन r का वैल्यू इज इक्वल टू 1. जब r का वैल्यू 2 बनेगा तो s का वैल्यू विल रन फ्रॉम 1. नेक्स्ट r का वैल्यू 3 के लिए s का वैल्यू विल बी 1 and 2. नेक्स्ट विल बी 1 2 and 3 and लास्ट विल बी 1 2 3 and 4. इतने सारे स्पेसेस हम लोगों को प्रिंट करने हैं. सो सिंपली विल गो विथ व्हाट प्रिंटिंग अ स्पेस, दैट्स इट. सो पहले नंबर को प्रिंट करेंगे फिर स्पेस को प्रिंट करेंगे एंड वी कुड बी एबल टू ड्रॉ दिस पैटर्न एंड उसके बाद चेक करेंगे कि मिरर इमेज अगर ड्रॉ करना है तो व्हाट विल बी द चेंजेस दैट विल हैपन इन दिस इनर लूप्स एंड कुछ ट्रिकी सिचुएशंस आएंगे उनको भी हैंडल करेंगे प्रोग्रामिंग के अंदर. सो लेट्स मूव इनटू द प्रोग्रामिंग टू मेक इट मोर एंड मोर क्रिस्टल क्लियर कि ये लॉजिक से हम लोग ये पैटर्न बना पा रहे हैं या नहीं. सो लेट्स मूव इनटू द प्रोग्रामिंग वेरी क्विकली. So we are back into the VS Code again and यहाँ पे what we'll do is we'll create a new code and इसको नाम देते हैं pattern22.c. As usual what we'll do is इसके content को copy कर लेते हैं and we'll paste it over here. Prerequisite के रूप में we will be accepting the number of lines from the user. So यहाँ पे इस message की जगह पे prompt करते हैं how many lines in the triangle you want and यहाँ पे we'll go with integer lines and उसके अंदर वैल्यू को एक्सेप्ट करने के लिए विल बी यूजिंग व्हाट scanf. Accept it in digit format, store it at address of what lines. That's it. So prerequisite ready है. अभी अपने पास यूजर ने एंटर किए हुए लाइंस नाम के वेरिएबल में आ चुके हैं. So सबसे पहले outermost loop will work against lines, that is the number of rows. So यहाँ पे कमेंट के रूप में लिखते हैं for rows and I'll be going with the for loop as integer r is equal to 1 must be less than or equal to क्या number of lines and r plus plus. perfect है. So यहाँ पे इसके अंदर फिर हम लोगों को प्रिंट करने हैं what. So पहले होगा what print numbers, then I'll be going with print spaces and followed by what new line. So let's think about how we can go on printing the numbers. पहले लाइन में if the number of lines is equal to 5, पहले लाइन में मुझे प्रिंट करना है 1 2 3 4 and 5. So c का वैल्यू 1 से शुरू होगा डेफिनेटली यहाँ पे. So I'll go with variable as c which indicates the column and ये 1 से शुरू होगा. कहाँ तक इसको पहुंचाना है तो मुझे इसको पहुंचाना है 5 तक if there are 5 number of lines. So इसके लिए करते हैं c must be less than or equal to number of lines
जैसे जैसे रोज बढ़ेंगे ये कम कम होता जाएगा, सो माइनस आर, एंड एडजस्टमेंट के लिए विल गो विथ +1, एंड यहाँ पे करेंगे सी प्लस प्लस, दैट्स इट। एंड यहाँ पे विल गो ऑन प्रिंटिंग व्हाट, सी का वैल्यू को प्रिंट करेंगे, दैट्स इट। फिर स्पेसेस के लिए सोचना है, सबसे पहले रो में मुझे चाहिए नो स्पेस, सो आर का वैल्यू जब 1 है तो मुझे चाहिए कोई स्पेस नहीं, राइट। सो उसको इंडिकेट करने के लिए आई विल बी यूजिंग द वेरिएबल एज एस शुड स्टार्ट विथ 1 एंड एस मस्ट बी लेस देन व्हाट, आर। जैसे जैसे रोज बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे स्पेसेस भी बढ़ाना है, पर पहले लाइन में मुझे कोई भी स्पेस नहीं चाहिए, सो इसके लिए ये कंडीशन रखा है, एंड एस प्लस प्लस, एंड यहाँ पे विल बी सिंपली गोइंग विथ प्रिंट एफ एंड व्हाट स्पेस, दैट्स इट। एंड न्यू लाइन के लिए विल सिंपली गो विथ प्रिंट एफ के अंदर \n, राइट। सो दिस इज द लूपिंग स्ट्रक्चर दैट आई नीड फॉर ड्राइंग द स्पेसिफाइड पैटर्न। चेक करते हैं इसके साथ एग्जीक्यूट करके कि हम लोग जो डिजायर पैटर्न है वो देख पा रहे हैं या नहीं। सो लेट्स गो ऑन, एंटरिंग द नंबर ऑफ लाइंस इज इक्वल टू 5, and please observe that we are able to print a right side down triangle. So very nicely it goes on printing this. Let's check it for some other values also. So if I go with, let us say 9 rows I want, so सबसे पहले लाइन में 1 to 9 and then I'll reach till what, 1. So अभी इसी का मिरर इमेज ड्रॉ करने के लिए मेरा लूपिंग स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं होगा, there will not be change in what, outer loop, but inner loop में स्पेसेस को ऊपर रखना पड़ेगा एंड नंबर का प्रिंटिंग को नीचे रखना पड़ेगा, ताकि एक रो में मुझे अभी पहले स्पेसेस चाहिए एंड फिर उसके बाद में मुझे नंबर्स चाहिए। सो इंस्टेड ऑफ रिमूविंग दिस व्हाट आई विल डू इज, इसी चीज को हम लोग कॉपी कर लेते हैं एंड यहां पे पेस्ट करेंगे, एंड इसके ऊपर मैं एक सेपरेटर रखता हूं, दैट इज printf, एंड न्यू लाइन पे एक सेपरेटर रखेंगे, उसके बाद न्यू लाइन एंड फॉलोड बाय सेमीकोलन, राइट। एंड यहाँ पे हेडिंग देते हैं फॉर मिरर इमेज, राइट। सो व्हाट विल डू इज, ये जो प्रिंट वाला पार्ट है ये मुझे अभी बाद में चाहिए, उस रो में पहले स्पेस प्रिंट करेंगे, उसके बाद नंबर्स प्रिंट करेंगे, एंड लेट्स सी लाइक वेदर वी आर एबल टू अचीव द करस्पॉन्डिंग पैटर्न और नॉट। सो इसको रन करके चेक करते हैं। So here if we go with number of lines is equal to 6, पहला तो पैटर्न परफेक्टली ड्रॉ हो रहा है, राइट। पर यहाँ पे अगर उसका मिरर इमेज आप देखते हो, सो यहाँ पे राइट साइड ट्रायंगल तो प्रिंट हुआ है, बट इन दिस केस मिरर इमेज प्रॉपर नहीं आया है। व्हाट आई मीन बाय मिरर इमेज, 1 2 3 4 5 6 को मिरर करना है तो इट शुड बी 6 5 4 3 2 1। सो ऐसे मुझे करना पड़ेगा, 1 2 3 की जगह पे यहाँ पे आना चाहिए था 3 2 1, तो उसको कैसे करना है, एंड दिस विल बी सिंपली अ मैटर ऑफ प्रिंटिंग दिस कॉलम वैल्यूज, राइट। सो व्हाट विल डू इज, यहां पे मुझे ये जो लास्ट वैल्यू है ये पहले चाहिए एंड ये जो फर्स्ट वैल्यू है वो लास्ट चाहिए, दैट इज व्हाट वी नीड टू गो विद। सो यहां पे चलेंगे लाइंस माइनस r प्लस 1 एंड c मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू व्हाट, 1, एंड यहाँ पे C प्लस प्लस करने की जगह पे करना पड़ेगा C माइनस माइनस, परफेक्ट है। सो लेट्स गो ऑन एग्जीक्यूटिंग दिस टू चेक इट आउट, एंड यहाँ पे if I go with number of lines is equal to 7, and please observe that very nicely I could be able to print what, mirror image. सो जरूर करके देखना है, आपके मशीन्स के ऊपर भी बहुत ही सिंपल है, इंटरेस्टिंग है। दिस विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस अबाउट यूजिंग द लूपिंग स्ट्रक्चर्स, एंड आउटर लूप के हर इटरेशन के लिए इनर लूप गोज ऑन एग्जीक्यूटिंग ऑल इट्स इटरेशन, ये भी कन्विक्शन आ जाएगा। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, कीप डूइंग प्रोग्रामिंग, थैंक्स फॉर द वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग एंड थैंक यू वेरी मच।